हाय हेलो एवरीवन। सो डिक्सन टेक्नोलॉजी इस कंपनी पे आज हम डिस्कशन करेंगे। फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट इन्होंने अपने रिलीज कर दिए हैं, सो उसका एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे ओवरऑल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कंपनी से हम। सो डिक्सन टेक्नोलॉजी का बिजनेस मॉडल अगर आप देखते हो तो बेसिकली ये B2B मॉडल के अंदर है। कंपनी का क्लाइंट बेस काफी ज्यादा स्ट्रांग है। जितने भी आप ग्लोबली ब्रांड्स देखते हो लाइक सैमसंग, नोकिया, गूगल, सो इन सारी कंपनीज की प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करता है ये कंपनी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज ये जो इंडस्ट्री है, इसमें काफी बड़ा प्लेयर है डिक्सन टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर। काफी डाइवर्सिफिकेशन है इनके सेगमेंट इनके सेगमेंट्स के अंदर। लाइक कंपनी काफी अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर प्रेजेंट है। सो बेसिकली ये मोबाइल और ईएमएस की मैन्युफैक्चरिंग भी करता है, जिसमें ईएमएस में कंपनी वियरेबल्स और हियरेबल्स जो होते हैं आपका ईयरफोन हो, आपका हेडसेट हो, ये सारे प्रोडक्ट्स भी बनाता है। लाइटिंग प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है कंपनी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। होम अप्लायंसेस जो होते हैं उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अलावा आपका आईटी नेटवर्किंग जो होता है, जो टेलीकॉम कंपनीज की जो डिवाइसेस होते हैं, वो उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग करती है कंपनी। एंड लास्टली आपके जो सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं, सीसीटीवी वगैरह, ये सारे प्रोडक्ट्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करता है कंपनी। तो जब आप इस कंपनी के सेगमेंट्स देखते हो तो काफी डाइवर्सिफाई रखा है अपने अपने सेगमेंट्स को इस कंपनी ने। काफी अलग अलग डिवीजन में इनकी प्रेजेंस है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि इनका क्लाइंट बेस काफी ज्यादा स्ट्रांग है। सो ये ओवरऑल बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। अगर हम नंबर्स देखते हैं कि रिजल्ट कैसे इन्होंने रिपोर्ट किए हैं फोर्थ क्वार्टर के अंदर, सो कंपनी का जो रेवेन्यू है, सेल्स जो है इस कंपनी की, वो 52% से ग्रो हुई है ऑन अ वाई बेसिस। काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रही है कंपनी की थ्रू आउट द ईयर। पूरे FY24 में अगर आप देखोगे तो कंपनी ने 45% की ग्रोथ रिपोर्ट की अपने सेल्स के अंदर। सो FY24 बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा है इस बिजनेस के लिए। देन अगर हम मार्जिन देखते हैं इनके, तो मार्जिन में थोड़ा सा फॉल आया है, डिक्लाइन आया है। लास्ट ईयर 5% के आसपास मार्जिन थे इस कंपनी के, अब वो कम होकर के 4% पे आ गए। सो मार्जिन में एक फॉल देखने को मिला है। बट जो नेट प्रॉफिट है उसमें उसमें ग्रोथ अच्छी है। 20% से इनका नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है ऑन अ वाई बेसिस। सो ओवरऑल अगर हम रिजल्ट देखें तो काफी अच्छा रहा है। टॉप लाइन की ग्रोथ कंपनी की काफी अच्छी रही है पूरे साल में। इनफैक्ट अगर हम लास्ट 5 साल का, 3 साल का, 10 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं इस कंपनी का, तो कंसिस्टेंटली इस कंपनी ने 30-40% की ग्रोथ रिपोर्ट की अपने टॉप लाइन के अंदर। बॉटम लाइन भी ऑलमोस्ट इसी रेट से ग्रो हुआ है। ROE, ROCE का नंबर आप देखोगे तो वो भी काफी हेल्दी है। 25-30% के आसपास के ROE, ROCE के नंबर्स हैं इस कंपनी के। सो एक बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही है डिक्सन टेक्नोलॉजी की पिछले कुछ सालों में। कंसिस्टेंसी इन्होंने डिलीवर की है अपनी परफॉर्मेंस में। सो ये ओवरऑल इनका परफॉर्मेंस है। नाउ अगर हम रेवेन्यू मिक्स देखते हैं इस कंपनी का, तो जो मोबाइल और ईएमएस वाला डिवीजन है बेसिकली वो इनके ओवरऑल ग्रोथ को लीड कर रहा है। कुछ टाइम पहले अगर हम इनका रेवेन्यू मिक्स देखते थे, लाइक अगर आप आज से 2 साल पहले का अगर आप इनका डेटा देखोगे, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला जो डिवीजन है वो सबसे सबसे मेन कंट्रीब्यूटर था इनके रेवेन्यू का। एंड मोबाइल और ईएमएस वाला हार्डली 25-30% कंट्रीब्यूट करता था इनके टोटल रेवेन्यू में। आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं तो 67% के आसपास जो रेवेन्यू है इस कंपनी का, वो सिर्फ मोबाइल और ईएमएस वाले सेगमेंट से आता है। एंड बाकी के जितने भी सेगमेंट्स हैं, इनफैक्ट इसमें आप मोबाइल और ईएमएस और जो सिक्योरिटी सिस्टम वाला जो बिजनेस है इनका, जो हार्डली 3-4% कंट्रीब्यूट करता है, इन दोनों सेगमेंट को अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो इसके अलावा बाकी के जो भी 3-4 डिवीजन हैं इनके, उसमें काफी अंडर परफॉर्मेंस रही है पूरे FY24 के अंदर। लाइक आप हर एक क्वार्टर में देखोगे तो इनका चाहे लाइटिंग बिजनेस हो, या फिर इनका होम अप्लायंसेस वाला बिजनेस हो, या फिर आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला बिजनेस हो, हर एक में काफी म्यूटेड परफॉर्मेंस रही है। कुछ कुछ क्वार्टर में तो काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है इनके ग्रोथ में, तो वहां पे परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। बट स्टिल कंपनी ने 45% की ग्रोथ रिपोर्ट की है पूरे साल के अंदर। सो वो बेसिकली क्यों है, बिकॉज मोबाइल और ईएमएस वाला जो डिवीजन है इनका, उसमें लगातार काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ आई है। उस वाले बिजनेस में जो रेवेन्यू है इनका, वो 100% से भी ज्यादा, डबल से भी ज्यादा हुआ है इस पूरे साल के अंदर। दैट्स वाई उसका कंट्रीब्यूशन भी ऑलमोस्ट 67% तक चला गया है, जो कि 1-2 साल पहले हार्डली 30-32% होता था। सो वहां पे काफी अच्छा बिजनेस आ रहा है। एंड अगर उसमें आप थोड़ा बहुत इनका डील्स भी देखोगे तो काफी स्ट्रॉन्ग डील्स है कंपनी के पास में। सो बेसिकली वहां पे नोकिया के लिए ये फीचर फोन मैन्युफैक्चर करता है कंपनी। अभी तो ये डोमेस्टिकली कर रहे हैं, बट कंपनी का टारगेट है कि इसको आगे एक्सपोर्ट भी करेंगे। एक्सपोर्ट मार्केट पे भी इनका फोकस है। देन जियो भारत जो है, उसका ऑर्डर इनके पास है, उसका कॉन्ट्रैक्ट इनके पास है। सो जियो के लिए फोन मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है कंपनी। मोटरोला के लिए मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम चल रहा है इनका।
देन अगर आप इनका Xiaomi का देखोगे तो Xiaomi का एक्चुअली इन्होंने लास्ट क्वार्टर से जो उनके स्मार्टफोन्स हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की थी। अभी तो पर मंथ इनका 3 से 4 लाख का वॉल्यूम आ रहा है सिर्फ Xiaomi की अगर हम बात करें तो। बट कंपनी का प्लान है कि आने वाले मंथ्स में वो ये वॉल्यूम और बढ़ेगा एंड उस टाइम पे कंपनी इंडिया में सबसे ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी बन जाएगी। सो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इनके लिए। देन अगर आप 9 मंथ्स ऑफ FY24 का डेटा देखते हो तो कंपनी ने पूरे 9 मंथ्स के अंदर ऑलमोस्ट 11 मिलियन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर किए थे एंड 26 मिलियन जो है वो फीचर फोन जो आपके कीपैड वाले फोन होते हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग करी थी। बट उस कैपेसिटी को इन्होंने और ज्यादा बढ़ा दिया है एंड इस साल कंपनी की जो कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट आई थिंक 30 मिलियन के आसपास है स्मार्टफोन की एंड 50 मिलियन के आसपास है फीचर फोन की। सो अपने कैपेसिटी को काफी ज्यादा बढ़ाया है इन्होंने। तो वहां पे बहुत बहुत अच्छा फोकस है इस कंपनी का। देन ऑर्डर पाइपलाइन तो ऑब्वियसली स्ट्रांग है ही मोबाइल वाले डिवीजन के अंदर। इसके अलावा कंपनी के जो बाकी के बिजनेसेस है वहां पे भी इनका फोकस है। लाइक इस साल इनका कंज्यूमर ड्यूरेबल वाला बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चला। हमने बहुत सारी कंपनी से भी सुना कि जो कंज्यूमर डिमांड है वो थोड़ी सी म्यूटेड थी FY24 के अंदर। तो अब इनका फोकस क्या है कि जो दो प्रोडक्ट्स हैं इनके लिए, वॉशिंग मशीन और रेफ्रिजरेटर, इनमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है इनकी FY24 के अंदर। लाइक वॉशिंग मशीन में इन्होंने FY23 में 1.1 मिलियन के आसपास टोटल यूनिट सेल किए थे। FY24 में ये बढ़कर के 1.9 मिलियन हो गया एंड इनफैक्ट FY25 में मतलब ये जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है इसमें भी कंपनी की 25 से 30% की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है सिर्फ वॉशिंग मशीन वाले बिजनेस के अंदर। सो उसके लिए इन्होंने एक कैपेसिटी ऐड करी है। देन रेफ्रिजरेटर का भी इनका टारगेट है कि 1.5 से 2 मिलियन की वॉल्यूम यूनिट्स वहां पे मैन्युफैक्चर करेगी कंपनी, बिकॉज वहां पे भी काफी अच्छा ग्रोथ है, डिमांड है। तो उसके लिए भी इन्होंने कैपेसिटी एक्सपेंशन किया है। प्लस साथ में अगर आप देखोगे तो मोबाइल EMS के साथ में कंपनी का IT और नेटवर्किंग वाले डिवीजन पे भी काफी ज्यादा फोकस बढ़ गया है। सो कंपनी का फोकस है कि लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अब वो एंटर कर रहे हैं। उसके लिए इन्होंने PLI स्कीम के लिए भी अप्लाई किया है गवर्नमेंट से। एंड ये जो PLI स्कीम है गवर्नमेंट की, अगर आपने इसको थोड़ा बहुत फॉलो किया हो, सो बेसिकली डिक्सन का कहना है कि ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर रहा है हमारे ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस के लिए। बिकॉज लास्ट 2-3 साल में ग्लोबली जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं इस स्कीम के पास से काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा है उन ब्रांड्स का कि इंडिया में आके वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, इंडिया की मार्केट को वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो उसमें ऑब्वियसली बिकॉज डिक्सन काफी पुराना प्लेयर है एंड ऑलरेडी एक अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है इस कंपनी के पास में, तो काफी ज्यादा नई इंक्वायरीज आई है, क्लाइंट एक्विजिशन काफी अच्छा रहा है इस कंपनी के लिए। सो उस स्कीम का काफी अच्छा इन्हें एडवांटेज मिला है। कंपनी का कहना है कि ऑलमोस्ट 5 PLI स्कीम्स के अंदर इनको इंसेंटिव मिल रहा है। सो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा बूस्टर रहा है इनके बिजनेस ग्रोथ के लिए। प्लस इन्होंने अभी लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी PLI स्कीम के अंडर अप्लाई किया हुआ है। सो बेसिकली कंपनी का कहना है कि ऑलमोस्ट 75 से 80,000 करोड़ का ये टोटल मार्केट है लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग का। बिकॉज अभी तो मोस्टली जो है ये इंडिया में इंपोर्ट ही किया जाता है एंड गवर्नमेंट का भी फोकस है कि आगे चल के लैपटॉप्स या टैबलेट्स या मोबाइल फोन जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होना चाहिए। मोबाइल का तो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया है बट लैपटॉप पे काफी ज्यादा फोकस है गवर्नमेंट का। सो इसीलिए डिक्सन भी टारगेट कर रहा है कि इस वाले सेगमेंट के अंदर वो एंटर करे एंड काफी बड़ी मार्केट है ये डिक्सन के लिए। सो इन्होंने बेसिकली अभी ग्लोबली जो टॉप 3 कंपनीज हैं लैपटॉप्स की उनको अप्रोच किया है एंड इनका कहना है कि कुछ मंथ्स के टाइम में ये एक बहुत बड़ी डील भी अनाउंस करने वाले हैं। सो मे बी वहां पे कोई क्लाइंट एक्विजिशन हुआ है इनका, तो वो भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट हो सकता है इस कंपनी के लिए। प्लस इन्होंने उस PLI स्कीम के अंदर गवर्नमेंट को कमिट किया हुआ है कि अगले 5 साल के अंदर ऑलमोस्ट 48,000 करोड़ का रेवेन्यू जो है वो ये कंपनी टारगेट कर रही है सिर्फ इस बिजनेस है, लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस से। सो ये एक नया ग्रोथ एवेन्यू रहेगा इस कंपनी के लिए। देन कंपनी का कहना है कि जो लाइटिंग वाला बिजनेस है उसमें काफी ज्यादा डी ग्रोथ हुई है एंड ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, इनफैक्ट आप बाकी भी प्लेयर्स देखोगे इंडस्ट्री में उनका भी परफॉर्मेंस काफी खराब रहा है लाइटिंग वाले बिजनेस में। लाइक अगर आप IQ लाइटिंग को ट्रैक करोगे तो उसके भी नंबर्स थोड़े से खराब रहे हैं लास्ट कुछ टाइम में। तो डिक्सन का कहना है कि बेसिकली इसमें जो LED लाइटिंग के अंदर जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई है पिछले कुछ टाइम में उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है, बिकॉज उससे हमारी वैल्यू डी ग्रो हो गई है। उसी का एक इम्पैक्ट पड़ा है हमारे रेवेन्यू के ऊपर। तो कंपनी क्या कर रही है कि LED लाइटिंग से हटके ये स्ट्रीट लाइटिंग, स्मार्ट लाइटिंग, प्रोफेशनल लाइटिंग, इन सारे सेगमेंट्स के ऊपर फोकस कर रही है एंड इनका कहना है कि यहाँ से भी एक अच्छी ग्रोथ आ सकती है आने वाले टाइम में। सो ओवरऑल मोबाइल और EMS वाला डिवीजन तो अच्छा कर ही रहा है। IT और नेटवर्किंग के अंदर इनका फोकस बढ़ा है, वहां पे कंपनी ने PLI के लिए अप्लाई किया हुआ है।
देन साथ में आप देखोगे तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में इनका वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, वहां से काफी अच्छा वॉल्यूम आ रहा है एंड कंपनी की एक्सपेक्टेशन है कि इस फाइनेंशियल ईयर में भी एक अच्छा बिजनेस आएगा इस सेगमेंट से। एंड लास्टली ये जो लाइटिंग वाला बिजनेस है इसमें भी कंपनी कुछ नया ट्राई कर रही है, सो वहां से भी एक नया ग्रोथ रेवेन्यू जो है वो इस कंपनी के लिए आ सकता है। ओवरऑल बिजनेस काफी अच्छा कर रहा है, नए डील्स आ रहे हैं, ऑर्डर पाइपलाइन काफी स्ट्रांग है कंपनी के पास में। सो एंड इस इंडस्ट्री को अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, तो बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनका ये एक्सपेक्टेशन है कि ये इंडस्ट्री आने वाले सालों में बहुत तेजी से ग्रो करेगी इंडिया के अंदर, एंड उसमें डिक्सन जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर है। बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स है इस कंपनी के पास में। एंड अभी तो वी ऑल नो कि हम सुन ही रहे हैं कि गवर्नमेंट ने कितना ज्यादा इनिशिएटिव लिया है कि जो बड़े बड़े कंपनीज हैं वो इंडिया में आके अपना बिजनेस एक्सपैंड करें, एंड बहुत सारी कंपनीज ने वो स्टार्ट भी कर दिया है। तो ऑब्वियसली इन सारी चीजों का भी डिक्सन को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है आने वाले टाइम में। एंड अभी का तो रेवेन्यू ही बहुत अच्छा है, बिजनेस परफॉर्मेंस ही बहुत अच्छी है इस कंपनी की। सो ग्रोथ काफी अच्छी है, रिजल्ट काफी अच्छा है, मोमेंटम अच्छा चल रहा है बिजनेस का, आगे का आउटलुक भी अच्छा है। सो ऑब्वियसली एक काफी अच्छे पेस में कंपनी अभी चल रही है। कौन कौन होगी उसको भी डिस्कस करेंगे, क्या FY25 का टारगेट है कंपनी का बेसिकली। सो गाइडेंस पे इन्होंने एग्जैक्ट ग्रोथ गाइडेंस तो टारगेट नहीं दिया है FY25 के लिए, बट मैनेजमेंट का कहना है कि इंडस्ट्री की जो भी ग्रोथ रहेगी उससे हम बहुत अच्छा करेंगे, बिकॉज हमारे पास काफी नए नए इंक्वायरीज आ रही है, प्लस हम क्लाइंट एक्विजिशन भी कर रहे हैं साथ में। तो हमारा बिजनेस मोमेंटम जो है वो इंडस्ट्री के कंपैरिजन से बहुत अच्छा रहने वाला है FY25 के अंदर भी। एंड मार्जिन पे भी एक इनका कमेंट्री है कि मार्जिन बिकॉज हमारे मोबाइल डिवीजन का कंट्रीब्यूशन बढ़ गया है, एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो थोड़ा सा लो मार्जिन बिजनेस होता है कंपेयर टू अदर बिजनेसेस, इसीलिए आपको दिख रहा है कि मार्जिन हमारा थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन इसकी वजह से हमें जो वॉल्यूम ग्रोथ मिला है वो काफी ज्यादा अच्छा मिला है, और उसका उसका आपको रेवेन्यू में भी इम्पैक्ट दिखेगा कि 52% से हमारा रेवेन्यू ग्रो हुआ है। मार्जिन के लिए कंपनी क्या कर रही है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है। सो बेसिकली जैसे ये बहुत सारी चीजें थी जो पहले ये आउटसोर्स कर देते थे, अब उन चीजों को भी इन हाउस मैन्युफैक्चर कर रही है कंपनी। जैसे मोबाइल का जो डिस्प्ले है उसको इन्होंने इन हाउस करना शुरू कर दिया है, डिजाइनिंग वगैरह इन्होंने इन हाउस शुरू कर दिया है। सो इस बैकवर्ड इंटीग्रेशन से कंपनी का कहना है कि हमारे मार्जिन इंप्रूव होंगे, प्लस आगे चल के क्योंकि हमारा वॉल्यूम बढ़ेगा हर एक सेगमेंट के अंदर तो हमें ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा। सो इनका एक्सपेक्टेशन है कि 10 से 20 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट आप देख सकते हो इनके मार्जिन में आगे चल के। तो विद स्केल ऑब्वियसली ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलेगा कंपनी को, तो जहां पे आप देख सकते हो कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है इस कंपनी की वो भी इंप्रूव हो सकती है। बाकी रेवेन्यू ग्रोथ तो कंपनी की अच्छी है ही। सो ओवरऑल बहुत अच्छे पेस में चल रहा है, गाइडेंस भी काफी स्ट्रांग है इस कंपनी की। स्टॉक वाइज अगर आप देखोगे तो आई मीन एज सच कुछ खास व्यू है नहीं मेरा, बिकॉज स्टॉक ऑलमोस्ट 134 के पी पे ट्रेड कर रहा है। बट टू बी ऑनेस्ट अगर आप देखोगे इंडिया में तो बहुत कम ऐसे बिजनेसेस हैं जो कंसिस्टेंटली 40-50% पे ग्रो कर रहे हैं, जिनका ROE आपको 25-30% पे मिलेगा। पूरी इंडस्ट्री का आउटलुक काफी अच्छा है आने वाले साल में, कंपनी मार्केट शेयर गेन कर रही है, आगे का आउटलुक काफी अच्छा है। तो इस तरीके के जो बिजनेसेस होंगे उसका स्टॉक आपको यूजुअली इसी रेंज में मिलेगा। सो आगे ट्रैक तो करेंगे ऑब्वियसली, कौन कौन होगा उसको भी डिस्कस करेंगे एंड देखेंगे आगे किस तरीके का एग्जीक्यूशन रहता है इस कंपनी का। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था डिक्सन टेक्नोलॉजी के ऊपर। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।